हाय स्टूडेंट्स, हैप्पी संडे। सबसे पहले तुम्हें कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो हैशटैग हमने आज रखे थे मोदी जी, नो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस, उस वो अब ट्रेंडिंग पे है। यस, सीबीएसई के जो बहुत बड़े इश्यूज आज सॉल्व होने वाले हैं। आपको पता है, मीटिंग ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। एचआरडी मिनिस्टर ने मीटिंग शुरू कर दी है, और अब थंबनेल पे जो तुम देख रहे हो, यस तुम चौंक गए ना, बट दिस इज़ द फैक्ट। जो अंदर के स्पेकुलेशन है, जो सोर्स से पता लग रहा है कि अब जो सिचुएशन जिस तरह राइज हो रहा है, आज के जो एचआरडी मिनिस्टर की मीटिंग के तुरंत बाद एजुकेशन मिनिस्टर्स, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स एज वेल एज सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग होने के बाद एक टॉप लेवल की मीटिंग होने 2:30 बजे, और उसमें राजनाथ सिंह जी, प्रकाश जावड़ेकर जी एंड स्मृति ईरानी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, एंड एज वेल एज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एलोंग विथ एचआरडी मिनिस्टर। आपको पता है इस बात के लिए कि मैंने कई बार आपको हिंट दिए, और अब जो पता लग रहा है सीबीएसई के सारे प्रपोजल्स तैयार है। आपको सुबह वाले वीडियो मैंने शेयर करा था, सीबीएसई क्या क्या प्रपोजल्स प्लानिंग कर रखा है। और जो मेजर एग्जामिनेशन की बात हो रहा है, या 50% टाइम शेड्यूल मीन्स 1.5 आवर के पेपर रखने का जो प्लानिंग है, या 2 फेज में पेपर करने के, दो तरह तरह के प्रपोजल सीबीएसई ने रेडी कर रखा है, ब्लूप्रिंट। बट सबसे मेन बात यह है, क्या इनमें बच्चों को जो एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे बच्चे बाहर निकलेंगे, चाहे पेपर 4 देने आए, चाहे 6 दिन बच्चे बाहर आए, बच्चों के कहना है कि अगर एक भी बच्चा कोविड इफेक्टेड हो जाता है, क्या उस बच्चों ने इमीडिएटली टेस्ट करा कि ईमानदारी से पॉजिटिव रिपोर्ट आने से क्या वो सरेंडर करेंगे, क्या वो पेपर देने दोबारा सेंटर पे जाएंगे, क्या वो अपने लाइफ के रिस्क उठाएंगे, क्या उस एक की लाइफ के चलते क्या हज़ारों लाइफ उसमें अफेक्टेड नहीं होंगे। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। और इस साइड ममता शर्मा, एडवोकेट ममता शर्मा, इन्होंने ओपन लेटर लिखा नरेंद्र मोदी जी को। ये वही ममता शर्मा मैडम है जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जो आपके पीएल को आगे कर रहे हैं। और उस ओपन लेटर के बहुत बढ़िया रिस्पांस आए हुए पीएमओ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसकी तुरंत उसके एक्नॉलेज करा गया। और मोदी जी ने कंफर्म करा कि ये जो ऑल स्टेट बोर्ड्स के जो इश्यूज़ है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को लेके ममता शर्मा ने एक और इश्यूज रेज किए, क्योंकि स्टेट एजुकेशन के जो दायरे हैं और सेंट्रल के हाथ में नहीं होता है। और इसी वजह से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी एग्जामिनेशंस के प्लानिंग करे जा रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ जगहों पे एग्जामिनेशंस के शेड्यूल भी दिया गया, बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने सीबीएसई के देखा थे कि क्लास 10 के रिजल्ट भी डिक्लेयर, जैसे कि आपको पता है तेलंगाना के रिजल्ट आ गए, गुजरात के रिजल्ट आ गए, बट सबके मेंटेलिटी एक जैसा नहीं है। कर्नाटका, महाराष्ट्र पेपर के प्लानिंग कर रहे हैं, 12th क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। और अब जो मेन बात है, आरपी निशांक, कल एचआरडी मिनिस्टर ने आप लोगों से ये भी बोले थे कि पेंडिंग क्लास 12th एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपके सजेशन मांग रहा हूँ, आपके रिएक्शंस। आपने भरपूर रिएक्शंस दिए, एक एक रिएक्शंस बच्चों के, 90% बच्चों की डिमांड ये है कि सर किसी भी हालत में कोई ऑल्टरनेटिव मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है अदरवाइज असेसमेंट, अदर देन असेसमेंट रूल्स। और बच्चे, आप मैं तुम्हें बता दूं, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसके मुताबिक अब आपके जेई के पेपर, यस अच्छी तरह से सुन लो, मेन टारगेट अब पहले पहले सॉल्व करा जाएगा सीबीएसई को। अगर सीबीएसई के जो भी डिसीजन होंगे, अगर किसी कारण इनके प्रपोजल जो भी है, ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जामिनेशन मेजर सब्जेक्ट्स के, या होम सेंटर्स पे जाके बच्चे अपने ही स्कूल में जाके पेपर दे, या जो भी 2-3 प्रपोजल्स आए हुए कि एमसीक्यू पैटर्न में पेपर हो, 1.5 घंटे के पेपर हो, एक ऑनलाइन मोड के पेपर होने की भी खबर है, बट वो कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन एसेसिबिलिटी नहीं है, इंटरनेट की एसेसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब जो भी कुछ होगा, ये श्योर शॉट हो चुका है कि जून में डिसीजन हो जाएगा। रिव्यू के जो भी रिजल्ट है, आज की मीटिंग एक बहुत वाइटल मीटिंग है, और इस मीटिंग के बाद 1 जून के सीबीएसई की जो रिव्यू डेट रखा गया, इन बिटवीन मैं जहाँ तक मेरे एक्सपेक्टेशन है उससे पहले खुलासा हो जाएगा कि पेपर के स्टेटस को लेके। उधर से सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है 1 तारीख के बाद, 1 जून के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सीबीएसई के लाइन ऑफ एक्शन को देखने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर सेंट्रल या सीबीएसई खुद ही डिसीजन ले ले तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगा। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर ये पीआईएल चल रहे हैं, उनके हेड, उनके लिट करे हुए बेंच से सुनेंगे, सीजेआई के चेंबर पे ही होना है। और ममता शर्मा के ही अपडेट है लेटेस्ट। और पीएमओ ने कल, ममता शर्मा ने जो ओपन लेटर लिखे उनको
उसके रिस्पांस पीएमओ की तरफ से आए हुए, और बहुत जल्दी उसे लेके भी एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको एश्योर करा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी स्टेट डिफरेंट स्टेट के सिनारियो उस बेस पे वहाँ के एजुकेशन एग्जामिनेशन के रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्टेट एजुकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होते हैं। और अब जो है, अब एक और बहुत बड़ा खुलासा जो मैंने थंबनेल पे करा, अब सुनने में ये आ रहा है कि जुलाई तक जो भी कुछ सिचुएशन होता है उसे देखते हुए आपके जो मेन साइकिल जो बचा है अप्रैल और मई के, आप सुनने में आ रहा है एनटीए इस तरह के प्लानिंग में है, उनको इस तरह के इंस्ट्रक्शन एचआरडी की तरफ से दिया जाएगा कि एक सिंगल साइकिल कराया जाए, एक सिंगल फेज़, क्योंकि 2 फेज़ आपने ऑलरेडी दे बैठे हो। पर बहुत सारे बच्चे मल्टीपल अटैम्प्ट्स के चलते पहले अटैम्प्ट्स को मिस करा किसी भी कारण से, तो डेफिनेटली एक अटैम्प्ट रखने ही होंगे। अब 2 अटैम्प्ट कंडक्ट करने के टाइम नहीं बचा, तो शायद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियल एनटीए को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे कि आप एक साइकिल कंडक्ट कराओ, और वो एक साइकिल कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई के बाद, प्रोबेबली इन अगस्त, यस प्रोबेबली इन अगस्त। और नेचुरली कॉन्सिक्वेंटली आपके जो एडवांस के पेपर वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आईआईटी खड़गपुर के कहना है कि हम मेन और एडवांस के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ गैप देंगे। और उस साइड के जो 15 लाख नेट एस्पिरेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स जो लगातार ट्वीट करे जा रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं, उनकी डेट तो 1 अगस्त की डेट डिफाइन करा गया था आज से 2 महीना पहले, पर अभी तक उनके एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुए। आप सुनने में आ रहे हैं आज की मीटिंग के बाद उससे लेके भी एक चॉकआउट करा जाएगा सीबीएसई के शेड्यूल को और स्टेटस को फिक्स करने के बाद। फिर जेई मेन के शेड्यूल प्रोबेबली अगस्त में, एंड एज वेल एज उसके बाद नेट के शेड्यूल प्रोबेबली सितंबर में करा जाएगा। अगस्त और सितंबर ये 2 टाइमलाइन रखा जाएगा, क्योंकि आगे के सारे जो प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस उसके आगे के। और ये एडवोकेट ममता शर्मा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जिन्होंने आपको पीआईएल के आगे रखा है सीबीएसई के खिलाफ जो पीआईएल आए हुए कैंसिलेशंस के फेवर में, और उनका ये लेटर, ओपन लेटर जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लिखे 19 तारीख के डेट में। और मैं आपको बता दूं, पीएम ऑफिस से इसके एक्नॉलेजमेंट आ चुके, और उन्होंने उनको ये रिप्लाई करा कि हम डेफिनेटली आपकी इस बात पे, आपके इस पॉइंट्स पे गौर करेंगे, जिसमें कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशंस के डिमांड करा गया। और साथ साथ नॉट ओनली सीबीएसई, ऑल अक्रॉस इंडिया कि जितने भी बच्चे उनके ब्याह पे हर स्टेट बोर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट करा। और पीएम नरेंद्र मोदी जी का यही कहना है कि मैं डेफिनेटली हम टास्क फोर्स बनाएंगे, हम कमेटी बनाएंगे, स्पेशल कमेटी, जिस बात की गौर करेगा। तो बच्चा, ये सब आज के डेट के डेवलपमेंट है। अब शाम को बहुत बड़े अपडेट्स आने वाला है, बट ये जेई एक्सपीरियंस और नीट एक्सपीरियंस के लिए बहुत बड़ी खुलासा है कि जेई एक साइकिल में पूरा करा जाएगा। इसके शॉप पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो मैं दोबारा मिलूंगा जैसे ही फाइनल अपडेट आ जाएंगे। दिस इज आशीष पॉल, योर टीचर, मेंटर एंड गाइड। मैं दोबारा तुमसे न्यू फ्रेश अपडेट लेके पहुंचूंगा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहूँगा। बस मेरे साथ बने रहना। मेरे चैनल में अगर पहली बार आ रहे हो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मेरे आगे के अपडेट्स आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। जय भारत, जय हिंद, बेस्ट विशेस, बेस्ट लक।